बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन की तो प्रैक्टिस कर ली थी हम लोगों ने, लेकिन कॉम्प्लीमेंट की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्प्लीमेंट की प्रैक्टिस करेंगे और हम डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे कि डिमॉर्गन्स लॉ होता क्या है। देखें, आपको एक सेट डिफाइन किया हुआ है इफ़ ए बी और आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। अब आपके पास फिर से वही चीज़ क्वेश्चन है, देन फाइंड ए यूनियन बी, देन फाइंड ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो आपको निकालना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता है पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू, ए है आपके पास ए सी डी एफ यूनियन, बी है आपके पास बी सी डी ई। आपको पता है यूनियन में हम कंबाइन करके सीक्वेंस में लिखते हैं, तो दोनों सेट्स को कंबाइन करा तो आपके पास क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ। अब हम इसका होल कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं। तो क्या था आपके पास, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी सेट के ऊपर, ठीक है, किसी भी ब्रैकेट के ऊपर या किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ हो तो उसका मतलब क्या होता है, वो चीज़ पूरी यूनिवर्सल सेट से माइनस हो रही होती है, यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट हो रही होती है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट आपको डिफाइन किया गया, ये रहा, ए बी सी डी ई एफ जी, बीच में लगाया आपने सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस। अब आपके पास क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है आपके पास, ए बी सी डी ई एफ। अब आपको पता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, सेम एलिमेंट कैंसिल होंगे तो सेम क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। तो सिर्फ मेरे पास क्या बचा है, जी। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया। देखिए यहाँ तक क्लियर है आपको, मैं रिपीट करता हूँ। कॉम्प्लीमेंट था आपके पास होल, तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी। पहले ए यूनियन बी लिखा, यूनियन करें दोनों का तो आंसर आया। अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर रहे हैं, तो होल कॉम्प्लीमेंट की क्या करेंगे, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, सेम एलिमेंट्स कैंसिल किए तो आपके पास आंसर सिर्फ क्या बचा, जी। अभी भी हम कॉम्प्लीमेंट की ही कुछ कंडीशंस को सॉल्व कर रहे हैं। जो एक कंडीशन है आपके पास डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ नाम से थोड़ा सा अलग है लेकिन है बहुत आसान। डिमॉर्गन्स लॉ होता क्या है, इसके अंदर इसके दो रूल्स होते हैं। एक होता है आपके पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। आसान है, अगर ब्रैकेट के अंदर यूनियन है तो बाहर होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ब्रैकेट में यूनियन तो बाहर लगाएं इंटरसेक्शन। इसी का उल्टा देखें क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, अगर ब्रैकेट के बीच में आपके पास यहाँ ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है तो बाहर क्या लगेगा, यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्लियर है आपको डिमॉर्गन्स लॉ। अब डिमॉर्गन्स लॉ के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको एक सेट डिफाइन किया गया है, इफ ए इक्वल्स टू 1 3 6 8, बी इक्वल्स टू 1 2 3 4, यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 अप टू 10। ठीक है, अब आपके पास क्या है, वो कह रहा है देन वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ, देन वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ।
तो आपने अभी डे मॉर्गन्स लॉ दो किस्म के देखे। अगर आपके पास पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपके पास सिर्फ लिखा हो वेरीफाई डे मॉर्गन्स लॉ, तो आप उन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। जैसे आपको मैं दोबारा बता दूं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या बताया था, ए कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट में यूनियन तो बाहर लगेगा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है तो बाहर लगेगा यूनियन। ये दो है ना, आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है हमेशा, तो हम लोग फर्स्ट सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फाइनली अब हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट वाला, देन वेरीफाई डे मॉर्गन्स लॉ। तो जब हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो सॉल्यूशन में आपने क्या ले लिया, वेरीफाई करने के लिए डे मॉर्गन्स के लिए ये वाला सिलेक्ट किया था। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपने ये सिलेक्ट किया। तो अब हम लेंगे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो आपको अच्छे से पता है कि पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है फिर बाहर। तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है वो है ए यूनियन बी। तो ए है आपके पास 1 3 6 8 यूनियन बी आपके पास क्या दिया गया है 1 2 3 4। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों साइड्स को कंबाइन करके एक सीक्वेंस में लिखते हैं। तो आंसर आएगा, देखो इन दोनों को कंबाइन करो, 1 2 3 4 6 8। 5 नहीं है तो 5 नहीं लिखेंगे, सिर्फ दोनों साइड्स के अंदर जो होगा सिर्फ उसको लिखा जाएगा। देखें क्लियर है इतना। अब आप फाइनली क्या निकालेंगे, इसका होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये चीज़ आपको याद हो गई होगी कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर हो तो क्या होता है, वो चीज़ यूनिवर्सल सेट से क्या हो रही होती है, माइनस हो जाती है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो अब यहाँ देखें, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस फिर ए यूनियन बी। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं ए यूनियन बी यहाँ लिख लेता हूँ। ए यूनियन बी क्या है मेरे पास 1 2 3 4 6 8। देखें क्लियर है, ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो आपको पता है जो सेम है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपने सेम वाले को क्या करना है, कैंसिल। तो 1 2 3 4 6 8 1 2 3 4 6 8 आपने कैंसिल किया। आपके पास अब क्या बचा है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या बचा, 5 7 9 10 5 7 9 10। अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आया है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड का भी आंसर यही आना चाहिए। देखिए यहाँ तक क्लियर है आपको अच्छी तरीके से। अब हम लोग कंसीडर करें टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा पता रहे, वाज़ा रहे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए है आपके पास 1 3 6 8। सेम एलिमेंट्स को क्या करना है, कैंसिल। तो सेम है आपके पास 1 3 6 8 1 3 6
8 1 3 6 8 कैंसिल हुए। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आया? 2 4 5 7 9 10 2 4 5 7 9 10। अब आप क्या निकालेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट। तो वो होगा यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बीच में माइनस बी। आपके पास क्या है? 1 2 3 4। देखिए क्लियर है। अब सेम एलिमेंट्स दोबारा कैंसिल होंगे। सेम एलिमेंट्स कौन से? 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ रहा है? 5 6 7 8 9 10। अब क्योंकि फाइनली हम लोग निकाल चुके हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास? ये 2 4 5 7 9 10। इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आया? 5 6 7 8 9 10। आपको अच्छे से पता है कि इंटरसेक्शन में वो लिखते हैं जो सेम होता है। तो आप बताओ इन दोनों में सेम क्या होगा? देखिए 5 7 9 10, ये नंबर्स क्या हैं? इसके अंदर सेम है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 5 7 9 10। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही आया था 5 7 9 10, राइट हैंड साइड का भी आंसर यही आया है 5 7 9 10। तो इसका मतलब क्या हुआ? डे मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई हो गया, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स क्या आ रही हैं? इक्वल आ रही है। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे? वेरीफाइड। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? वेरीफाइड। आई होप आपको ये डे मॉर्गन्स लॉ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में अब आपको हम लोग चैप्टर 1 को आगे डिस्कस करेंगे। डे मॉर्गन्स लॉ के कुछ क्वेश्चन अब आप होमवर्क में देखें। ठीक है, तो होमवर्क में आपके पास क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू 3 4 5 b इक्वल्स टू 5 6 7, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से लेके 8 तक, देन प्रूव दैट दो पार्ट्स प्रूव करने, एक a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के, और सेकंड पार्ट में प्रूव करने a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, इफ a इक्वल्स टू a b c d e, b इज इक्वल्स टू c d e f g, और एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया हुआ है आपको a से लेके i तक, देन वेरीफाई डे मॉर्गन्स लॉ। डे मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि दो डे मॉर्गन्स लॉ है, एक ये और एक ये, तो आप दोनों में से भी कोई एक जो आपको अच्छा लगे आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।